अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। आए दिन युद्ध में देशों का साथ देना, टिप्पणी करना, ये सब इस देश के लिए आम बात है। लेकिन अमेरिका देशों का तख्ता पलट करने के लिए भी जाना जाता है, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर ईरान, या फिर जैसे आरोप लगाए गए हैं कि बांग्लादेश का तख्ता पलट करने में भी अमेरिका का हाथ रहा है। खैर, दक्षिण अमेरिका में एक देश है वेनेजुएला। इस देश में हाल ही में चुनाव हुए थे, लेकिन इस चुनाव पर कई देशों ने सवाल उठाए थे। अब वेनेजुएला की मादुरो सरकार ने यह दावा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में जो धांधली के आरोप थे वो अमेरिकी साजिश का ही हिस्सा थे। मादुरो सरकार के मुताबिक अमेरिकी की CIA और स्पेन की खुफिया एजेंसी ने मिलकर तख्ता पलट की साजिश यहां रची थी, जिसे सरकार ने नाकाम कर दिया है। वेनेजुएला की सरकार ने बताया है कि 4 अमेरिकियों के साथ साथ कुछ बाकी विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। आरोप ये है कि ये लोग तख्ता पलट की साजिश में शामिल थे। हालांकि अमेरिका और स्पेन की सरकार ने इस पूरे दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने इन दावों को साफ तौर पर झूठा बताया है। साथ ही कहा यह गया है कि ये गिरफ्तारियां अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति चुनाव की आलोचना के चलते की गई हैं। दरअसल वेनेजुएला के विपक्षी नेता एडमुंडो गोंजालेज और मारिया कोरिना मचाडो ने चुनाव में धांधली का दावा किया था। इसी दौरान विपक्ष का कहना यह था कि राष्ट्रपति चुनाव में गोंजालेज को दोगुने वोट मिले हैं, लेकिन चुनाव आयोग के दिए डाटा के मुताबिक मादुरो को जीत बताई गई थी। अमेरिका ने भी विपक्ष के इस दावे का समर्थन किया था। यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि किसी और देश के चुनावों में अमेरिका का इस तरह दखलंदाजी क्यों होती है। अमेरिका के साथ साथ कई देशों ने इन नतीजों को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वेनेजुएला में काफी विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्षी नेताओं ने चुनावी नतीजों से जुड़ी टेलीशीट जारी की, जिसके मुताबिक विपक्ष को मादुरो की तुलना में ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन मादुरो सरकार ने इसे राष्ट्र विरोधी बताते हुए विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए विपक्षी नेता एडमुंडो गोंजालेज को पिछले महीने ही स्पेन भागना पड़ा। वेनेजुएला के आंतरिक मंत्री डियोसडाडो केबलो ने यह दावा किया है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 4 अमेरिकी नागरिकों के साथ साथ 2 स्पेनिश और एक चेक रिपब्लिक का नागरिक है। मादुरो सरकार का दावा यह है कि ये लोग राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए वेनेजुएला आए थे। कैबिलो के मुताबिक अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने 2020 में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी या उनकी दोष सिद्धि की जानकारी देने पर $15 मिलियन के इनाम का ऐलान किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी इसी इनाम की रकम को पाने के लिए मादुरो को मारना चाहते थे। वहीं आंतरिक मंत्री का कहना यह है कि इस पूरी साजिश में न सिर्फ CIA बल्कि US की नेवी सील भी शामिल थी। साजिश को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने एक शिपमेंट में 400 US बने हुए राइफल और बाकी हथियार भेजे थे, जिसे अब सीज कर लिया गया है। और वहीं 2 अन्य अमेरिकी नागरिकों को मादुरो सरकार ने हैकर भी बताया है, जो वेनेजुएला की बिजली सप्लाई को बाधित करना चाहते थे। आंतरिक मंत्री ने इसे आतंकवादी गतिविधि बताते हुए आरोप लगाया है कि अगस्त के अंत में हुए ब्लैकआउट के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ था। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने अमेरिकी अधिकारी की गिरफ्तारी स्वीकार की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक विल्बर्ट कास्टानेडा US नेवी के एक्टिव सर्विस मेंबर हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर वेनेजुएला गए थे। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कास्टानेडा के पास अमेरिका और मैक्सिको की दोहरी नागरिकता है, यानी कि जो पहले नेवी सील के तौर पर काम करते थे, लेकिन कुछ समय पहले उनसे यह दर्जा छीन लिया गया था। वेनेजुएला की सरकार ने कास्टानेडा को पूरी साजिश का सरगना बताया है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब वेनेजुएला की मादुरो सरकार ने अमेरिका पर कोई गंभीर आरोप लगाए हों। इससे पहले भी 2018 में मादुरो ने अमेरिका और तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उनकी स्पीच के दौरान अटैक के जरिए हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। इसके बाद मादुरो सरकार ने अप्रैल 2019 में हुए विद्रोह के लिए भी CIA और वॉशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही सितंबर 2019 में एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू हीथ को गिरफ्तार कर दावा किया गया था कि वो फाल्कन में वेनेजुएला की तेल रिफाइनरीज की जासूसी कर रहा था। हाल ही के दिनों में अमेरिका पर कई देशों में तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगता रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह हो या फिर पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का गिरना, इन दोनों ही घटनाओं को लेकर अमेरिकी साजिश का आरोप पहले भी लगाया जा चुका है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।